जर्राह ऐसे अंदाज से शारजा की बातें सुन रहा था जैसे वो रात यहीं गुजारेगा, मगर वो जाने लगा तो शारजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आप चले जाएंगे तो मुझे डर आएगा। जर्राह ने उसे बताया कि वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता और उसके साथ भी वो नहीं रह सकता। जर्राह घर में अकेला रहता था। वो शारजा की खातिर कुछ देर और रुक गया और रात के पिछले पहर गया। दूसरे दिन का सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था कि वो जख्मी को देखने आ गया। उसने रात वाले इन्हिमाक से उसकी मरहम पट्टी की, जख्मी को दूध पिलाया और ऐसा खाना खिलाया जो शारजा ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। उस दौरान अली बिन सुफियान आया, जख्मी की हालत देखकर चला गया, लेकिन जर्राह न गया। वो शारजा के साथ बातें करता और उसकी बातें सुनता रहा। उस रोज शाम तक वो 3 बार जख्मी को देखने आया। हालांकि वो सिर्फ दोपहर को आया करता था। शाम को वो चला गया तो जख्मी ने अपनी बहन से कहा, शारजा, मेरी एक बात गौर से सुन लो। मेरी जिंदगी इस जर्राह के हाथ में है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हें देखकर ये मेरा इलाज पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से करने लगा है। मैं मौत कबूल कर लूंगा, मगर उसे इतनी ज्यादा कीमत नहीं दूंगा जो उसने दिल में रख ली है। मुझे शक नहीं, यकीन है कि ये मुझे जिंदा रखने के लिए तुम्हारी इज्जत का नजराना लेना चाहता है। मैं तो इसे फरिश्ता समझती हूँ, शारजा ने कहा। इसने अभी तक कोई ऐसा इशारा भी नहीं किया और मैं बच्ची भी तो नहीं, लेकिन मैं उसे ऐसा समझती नहीं। शारजा का अंदाज ऐसा था जिसने भाई को शक में डाल दिया कि वो जर्राह में दिलचस्पी लेती है। उस रात जर्राह आया। जख्मी सो गया था, शारजा जाग रही थी। वो जर्राह के साथ सहन में चली गई। कुछ देर बातें होती रहीं। जर्राह ने उसे कहा कि उसका भाई दवाई के असर से इतनी गहरी नींद सो गया है कि सुबह तक उसकी आंख शायद नहीं खुलेगी। आओ मेरे घर चलो। शारजा कुछ झिझकी, लेकिन जर्राह की पेशकश ठुकरा न सकी। उसके साथ चली गई। ये खुबरू, जवां साल और हलीमुत्तबा जर्राह अकेला रहता था। शारजा बालिग दिमाग लड़की थी। उसे तवक्को थी कि आज रात यह आदमी उसके सामने बेनकाब हो जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। वो उसके साथ हमदर्द दोस्तों की तरह बातें करता रहा। लड़की को उसके इतने मुशफ़क़ाना सलूक ने परेशान कर दिया। उसने बेख्तियार उससे पूछा, मैं सहरा के दूर दराज इलाके की गरीब सी लड़की हूँ और एक ऐसे मुजरिम की बहन हूँ जिसने मिस्र के बादशाह पर कातिलाना हमला किया है। उसके बावजूद आप मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं जिसकी मैं हकदार नहीं हूँ? जर्राह ने मुस्कुराहट के सिवा कोई जवाब न दिया। लड़की ने साफ कह दिया, मुझ में इस खूबी के सिवा कुछ भी नहीं कि मैं जवान लड़की हूं और शायद मेरी शक्ल सूरत भी अच्छी है। तुम में एक खूबी और भी है जिसका तुम्हें इल्म नहीं। जर्राह ने कहा, तुम्हारी उम्र और तुम्हारी शक्ल सूरत की मेरी एक बहन थी। जिस तरह तुम बहन भाई अकेले हो, इसी तरह मैं और मेरी बहन अकेले रह गए थे। मैंने तुम्हारे भाई की तरह अपनी बहन को पाला पोसा और अपनी सारी जिंदगी, सारी खुशियां उसके लिए वक्फ कर दी थी। वो बीमार हुई और मेरे हाथों में मर गई। मैं अकेला रह गया। तुम्हें देखा तो शक हुआ जैसे मेरी बहन मुझे मिल गई है। अगर तुम अपने आप को जवान और खूबसूरत लड़की समझती और मेरी नीयत पर शक है तो इसका यही इलाज है कि मैं तुम में ऐसी दिलचस्पी का इजहार नहीं करूंगा जो अब तक किया है। तुम्हारे भाई में पूरी दिलचस्पी लेता रहूंगा। उसे ठीक करना मेरा फर्ज है। शारजा रात देर से वहां से वापस आई। जर्राह उसके साथ था। लड़की के शकूक रफा हो चुके थे। दूसरे दिन जर्राह जख्मी को देखने गया। उसने शारजा के साथ कोई बात न की। वो जाने लगा तो शारजा ने बाहर जाकर उसे रोक लिया। वो रो रही थी। उसे डर था कि जर्राह उससे नाराज होकर चला गया है। जर्राह ने उसे बताया कि वो नाराज नहीं, लेकिन वो उसे किसी और शक में नहीं डालना चाहता। रात को जब जख्मी सो गया तो शारजा वहां से निकल गई और जर्राह के घर चली गई। ये उसकी बेताबी थी जिस पर वो काबू न पा सकी। बहुत देर तक जर्राह के पास रही। उसके जहन में कुछ गांठें पड़ी हुई थीं जिन्हें वो खोलना चाहती थी। उसने जर्राह से पूछा, क्या खलीफा खुदा के भेजे हुए होते हैं? खलीफा इंसान होता है, जर्राह ने जवाब दिया। खुदा के भेजे हुए नबी और पैगंबर थे। ये सिलसिला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खुदा का भेजा हुआ है? लड़की ने पूछा। नहीं, जर्राह ने जवाब दिया। वो भी इंसान है, लेकिन आम इंसानों से उसका रुतबा बुलंद है, क्योंकि वो खुदा और खुदा के भेजे हुए आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम पैगाम को दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचाना चाहता है। ऐसे और बहुत से सवाल थे जो शारजा ने पूछे और जर्राह ने उसके शुकूक रफा किए। उसने कहा, फिर मेरा भाई बहुत बड़ा गुनहगार है। अगर उसे कोई ये बातें बता देता जो आपने मुझे बताई हैं तो वह इस गुनाह से बचा रहता। अब तो उसकी जान बख्शी नहीं होगी।
हो जाएगी, जर्राह ने उसे बताया। अगर सलाहुद्दीन अयूबी ने कह दिया कि उसे जिंदा रखने की कोशिश करो तो इसका मतलब यह है कि उसे सजा नहीं दी जाएगी। उसे चाहिए कि गुनाहों से तौबा कर ले। मुझे पूरा यकीन है कि उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। मैं सारी उम्र सलाहुद्दीन अयूबी की और आपकी खिदमत में गुजार दूंगी, शारजा ने रोते हुए कहा, और मेरा भाई आप सबका गुलाम रहेगा। वो जज्बाती हो गई। उसने जर्राह के हाथ पकड़कर कहा, आप मुझसे जो कीमत वसूल करना चाहें ले लें, मैं दूंगी। आप मुझे अपनी लौंडी बना लें, इसके एवज मेरे भाई को ठीक कर दें और उसे सजा से बचा लें। कीमत अल्लाह से वसूल की जाती है, जर्राह ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा। भाई के गुनाह की सजा बहन को नहीं दी जाएगी और भाई की सेहत की कीमत बहन से वसूल नहीं की जाएगी। सबका पासबान अल्लाह है। उसकी जाते बारी ताला ने मुझे तुम्हारी इस्मत की पासबानी और तुम्हारे भाई की सेहत की जिम्मेदारी सौंपी है। दुआ करो कि मैं इस इमानत में खयानत न करूं। बहन की दुआ अर्श को भी हिला दिया करती है। दुआ करो, दुआ करो। उस खुदा की अजमत याद रखो जिसके खिलाफ तुम्हें गुमराह किया जा रहा है। जर्राह ने उस लड़की पर तलिस्म तारी कर दिया। एक तो बातें ही ऐसी थीं जो जर्राह ने उसे बताई थीं। तासुर तो जर्राह के सुलूक ने पैदा किया था। जर्राह के मुतालिक तो उसे कुछ और ही शक हो गया था, लेकिन वो कुछ और निकला। उसे जैसे एहसास ही नहीं था कि ऐसी तन्हाई में और रात के वक्त इतनी हसीन और जवान लड़की उसके रहम करम पर है। रात आधी गुजर गई थी। जर्राह ने उसे कहा, उठो, तुम्हें वहां तक छोड़ आऊं और तुम्हारे भाई को भी देखाऊं। दोनों घर से निकले और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े। रात तारीख थी। वो दो मकानों के दरमियान से गुजर रहे थे। ये एक छोटी सी गली थी जिसमें से गुजरते ही वो मकान आ जाता था जहां जख्मी हशीश कैद में पड़ा था और उसके दरवाजे पर संतरी खड़ा रहता था। वो दोनों उस गली में दाखिल हुए ही थे कि पीछे से दोनों को मजबूत बाजों में जकड़ लिया गया। दोनों के मुंह कपड़ों में बंध गए। उनकी आवाज भी ना निकल सकी। जर्राह जिस्मानी लिहाज से कमजोर नहीं था, मगर वो बेखबरी में जकड़ा गया था। हमला आवर 4-5 मालूम होते थे। उन्होंने दोनों को उठा लिया और तारीकी में गायब हो गए। कुछ दूर 2 घोड़े खड़े थे। जर्राह के हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए गए और उसे घोड़े पर डालकर एक आदमी घोड़े पर सवार हो गया। उसे किसी की आवाज सुनाई दी जो शारजा से मुखातिब थी। शोर न करना शारजा, तुम्हारा काम हो गया है। घोड़े पर सवार हो जाओ, ये तुम्हारे लिए लाए हैं। शारजा के मुंह से कपड़ा उतार दिया गया था। जर्राह को उसकी आवाज सुनाई दी, इसे छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं, यह बहुत अच्छा आदमी है। इसकी तो हमें जरूरत है, किसी ने कहा। शारजा, किसी ने हुक्म के लहजे में कहा। खामोशी से अपने घोड़े पर सवार हो जाओ। शारजा की आवाज सुनाई दी, ये तुम हो? सवार हो जाओ, किसी ने फिर हुक्म दिया। वक्त जाया ना करो। घोड़े सरपट दौड़ पड़े और जरा सी देर में काहिरा से निकल गए। शारजा निहायत अच्छी सवार थी। सुबह संतरी बदलने का वक्त हुआ। नया संतरी आया तो रात वाला संतरी वहां नहीं था। उसने अंदर जाकर देखा तो वहां जख्मी सोया हुआ था। उसके ऊपर कंबल पड़ा हुआ था। उसका मुंह भी ढका हुआ था। नया संतरी बाहर वाले दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। उसे मालूम था कि अभी जर्राह जख्मी को देखने आएगा और अली बिन सुफियान भी आएगा। उसे यह भी मालूम था कि जख्मी की बहन जख्मी के साथ रहती है और उसके सिवा अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं, मगर बहन भी उसे कहीं नजर नहीं आई थी। सूरज तुलू हुआ तो अली बिन सुफियान आया। उसने संतरी से पूछा कि जर्राह आ चुका है या जख्मी को देखकर चला गया है। संतरी ने उसे बताया कि जर्राह नहीं आया। पहला संतरी यहां नहीं था और अंदर जख्मी की बहन भी नहीं है। अली बिन सुफियान यह सोचकर अंदर गया कि जख्मी की तकलीफ बढ़ गई होगी और उसकी बहन जर्राह को बुलाने चली गई होगी। अली बिन सुफियान के लिए ही नहीं, यह जख्मी सल्तनत इस्लामिया के लिए भी मिस्र जितना कीमती था। उसके सेहतयाब होने का इंतजार था और एक बड़ी खतरनाक साजिश के बेनकाब होने की तवक्को थी। वो तेजी से अंदर गया। जख्मी के सर से पांव तक कंबल पड़ा था। अली बिन सुफियान को ताजा खून की बू महसूस हुई। उसने जख्मी के मुंह से कंबल हटाया तो यूं बिदक कर पीछे हट गया जैसे वो जख्मी नहीं अजदहा था। उसने वहीं से बाहर खड़े संतरी को आवाज दी। संतरी दौड़ता अंदर गया। अली बिन सुफियान ने उसे जख्मी का चेहरा दिखाते हुए पूछा, ये रात वाला संतरी तो नहीं? नए संतरी ने चेहरा देखकर हैरत और घबराहट से बोझल आवाज में कहा, यही था। ये इस बिस्तर में क्यों सोया हुआ है हुजूर? जख्मी कहाँ है? ये सोया हुआ नहीं, अली बिन सुफियान ने उसे कहा, मरा हुआ है। उसने कंबल उठाकर परे फेंक दिया।
बिस्तर खून से लाल था। वो जख्मी हशीश नहीं बल्कि रात वाले संतरी की लाश थी। अली बिन सुफियान ने देखा, लाश के दिल के करीब खंजर के 2 जख्म थे। जख्मी हशीश गायब था। अली बिन सुफियान ने कमरे में, सहन में और बाहर जमीन को गौर से देखा। कहीं खून का एक कतरा भी नजर न आया। इससे जाहिर होता था कि संतरी को जिंदा उठाकर अंदर लाया गया और बिस्तर पर लिटाकर उसके दिल में खंजर मारे गए। उसे तड़पने नहीं दिया गया, वरना खून के छींटे बिखरे हुए होते। वो मर गया तो उस पर कंबल डाल दिया गया और कातिल जख्मी कैदी को उठाकर ले गए और उसकी बहन को भी ले गए। साफ जाहिर था कि जख्मी की बहन ने जख्मी के फरार में मदद दी है। वो जवान और हसीन लड़की थी। उसने संतरी को फांस लिया होगा, उसे अंदर ले गई होगी। लड़की के साथियों ने संतरी को बेखबरी में पकड़ा होगा। अली बिन सुफियान को इस गलती पर तास्सुफ हुआ कि उसने जख्मी के 4 साथियों को जख्मी से मिलने की इजाजत दी थी। उन्होंने बताया था कि वो जख्मी के चचाजाद और तायाजाद भाई हैं। वो अंदर आकर देख गए थे कि यहाँ के हिफाजती इंतजामात क्या हैं। उसे बहन को भी यहाँ रखने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। उसने ये भी यकीन नहीं किया था कि ये लड़की जख्मी की बहन थी या उस गिरोह की फर्द थी। अली बिन सुफियान को गुस्सा आया और वो अपनी भूल पर पछताया भी, लेकिन उसने दिल ही दिल में जख्मी और उसके साथियों के इतने कामयाब फरार को सराहा। अली बिन सुफियान जैसे सराग रसां को धोखा देना आसान नहीं था। वो लोग उसे भी जुल दे गए थे। उसने नई संतरी से कुछ बातें पूछी तो उसने बताया कि उससे पहले वो रात को भी पहरे पर खड़ा रह चुका है। उसने लड़की को जर्राह के साथ उसके घर जाते और रात बहुत देर बाद दोनों को वापस आते देखा है। इससे अली बिन सुफियान को शक हुआ कि लड़की ने जर्राह को भी अपने हुस्न जवानी के जेरे असर कर लिया था। अली ने संतरी से कहा कि दौड़ कर जाए और जर्राह को बुला लाए। संतरी के जाने के बाद वो सुराग ढूंढने लगा। बाहर गया, जमीन देखी, उसे पांव के निशान नजर आए, लेकिन निशान उसकी मदद नहीं कर सकते थे। जख्मी शहर में तो रूपोश नहीं हो सकता था। एक ही तरीका रह गया था, जख्मी के गांव पर जहां से उसकी बहन को लाया गया था छापा मारा जाए, लेकिन वो गांव बहुत दूर था। संतरी ने वापस आकर बताया कि जर्राह घर नहीं है। अली बिन सुफियान उसके घर गया। उसके मुलाजिम ने बताया कि जर्राह रात देर बाद एक लड़की के साथ बाहर निकला था, फिर वापस नहीं आया। उस लड़की के मुताल्लिक उसने बताया कि पहले भी जर्राह के साथ आ चुकी है और दोनों बहुत देर तक अंदर बैठे रहे थे। अली बिन सुफियान को यकीन हो गया कि जर्राह भी जख्मी के फरार में शरीक है और ये लड़की के हुस्न के जादू का कमाल है। अली ने अपने महकमे के सुराग रसां को बुलाया और उन्हें फरार के मुताल्लिक बताया। वो सब इधर उधर बिखर गए। एक जगह उन्हें बहुत से घोड़ों के खुरों के निशान नजर आए। इर्द गिर्द के रहने वालों में से 3-4 आदमियों ने बताया कि रात उन्होंने बहुत से घोड़े दौड़ने की आवाजें सुनी थी। सुराग रसां सुमो को देखते वहां से निकल गए, मगर आगे जाना बेकार था। रात के भागे हुए घोड़ों को अब खुरे देख देख कर पकड़ना किसी पहलू मुमकिन नहीं था। सिर्फ इतना पता चला कि मफरूर उस समत को गए हैं। अली बिन सुफियान के करने का काम अब यही रह गया था कि कायम मकाम अमीर मिस्र तकीउद्दीन को इत्तला दे दे कि जख्मी हशीश को उसके साथी अगवा करके ले गए हैं। उसे यह ख्याल भी आया कि जख्मी ने राज की जो बातें बताई थी वो बेबुनियाद थी और उसने अपनी जान बचाने और फरार का मौका पैदा करने के लिए ये चाल चली थी। वो सुल्तान अयूबी को भी और अली बिन सुफियान को भी धोखा दे गया था। आधा दिन गुजर गया था जब अली बिन सुफियान तकीउद्दीन को इत्तला देने के लिए चला गया। उस वक्त उसका जख्मी कैदी, जो खड़ा होने के भी काबिल नहीं था, काहिरा से बहुत दूर एक वीराने में पहुंच चुका था, मगर वो जिंदा नहीं था। जर्राह के हाथ पांव बंधे हुए थे और वो एक घोड़े पर बेजान चीज की तरह पड़ा था। उसकी टांगें घोड़े से एक तरफ, ऊपर का धड़ और बाजू दूसरी तरफ थे। रात भर वो इसी हालत में रहा था। सुबह का उजाला साफ नहीं हुआ था जब घोड़े रुके। जर्राह की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उसे पट्टी बांधने वाला आदमी नजर नहीं आ सका क्योंकि उसका सर नीचे था। पट्टी बंधे जाने के बाद उसके पांव खोल दिए गए और उसे घोड़े पर बिठा दिया गया। उसके हाथ बंधे रहे। उसके पीछे एक आदमी घोड़े पर सवार हो गया और घोड़े से जरा से आराम के बाद उसके हाथ बंधे रहे। उसके पीछे एक आदमी घोड़े पर सवार हो गया और घोड़े जरा आराम के बाद फिर चल पड़े। उसे इतना ही पता चल सकता था कि पीछे चंद और घोड़े आ रहे हैं और सवार आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हैं। घोड़े चलते गए और सूरज ऊपर उठता गया। फिर जर्राह ने महसूस किया कि घोड़ा चढ़ाई चढ़ रहा है। थोड़े थोड़े फासले पर दाएं या बाएं मुड़ रहा है, नीचे उतर रहा है। इससे वो अंदाजा कर रहा था कि ये इलाका टीलों और खाइयों का है। बहुत देर बाद जब सूरज सर पर आ गया, उसे पीछे से बुलंद आवाजें सुनाई दी, जिनसे उसे पता चल गया कि कोई सौदागर पड़ा है। उसका घोड़ा रुक गया और पीछे को मुड़ा, जिनसे उसे पता चला कि कोई सवार गिर पड़ा है।
उसका घोड़ा रुक गया और पीछे को मुड़ा। उसे इस तरह की आवाजें सुनाई दी, उठा लो, साए में ले चलो, बेहोश हो गया है, वो खुदाया इसका खून बह रहा है। उसे शारजा की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, जरा की आंखें और हाथ खोल दो, वो खून रोक लेगा वरना मेरा भाई मर जाएगा। ये जख्मी हशीश था जो घोड़े से गिर पड़ा था। रात भर की घुड़सवारी से और घोड़ा इतनी तेज भगाने से उसके पेट का जख्म खुल गया था और रान के जख्म से भी खून जारी हो गया था। वो दर्द को बर्दाश्त करता रहा था, खून निकलता रहा। आखिर यहां आकर खून इतना निकल गया कि उस पर गशी तारी हो गई और वो घोड़े से गिर पड़ा। उसे उठाकर एक टीले के साए में ले गए। उसके मुंह में पानी डाला लेकिन वो पानी हल्क से नीचे न गया। उसके कपड़े खून से तर हो गए थे। जराह की आंखें खोल दी गईं और उसे कहा गया कि वो इधर उधर ना देखे। उसने अपनी पट्टी में खंजर की नोक महसूस की। वो आगे आगे चल पड़ा। टीले के दामन में जख्मी पड़ा था और शारजा उसके पास बैठी थी। उसने जर्राह से कहा, खुदा के लिए मेरे भाई को बचाओ। जर्राह ने सबसे पहले जख्मी की नब्ज पर हाथ रखा। उसके लिए यह हुक्म था कि वो इधर उधर न देखे। वो बैठ गया था और जख्मी की नब्ज देख रहा था। उसकी पीठ में खंजर की नोक चुभ रही थी। जख्मी की नब्ज महसूस करके वो तेजी से उठा और पीछे को मुड़ा। उसके सामने 4 आदमी खड़े थे जिनके चेहरे स्याह नकाबों में थे। उनकी सिर्फ आंखें नजर आती थीं। उनमें से एक के हाथ में खंजर था। जर्राह ने गुस्से से कहा, तुम सब पर अल्लाह की लानत बरसे, तुमने इसे बचाने के बजाय इसकी जान ले ली है। तुम सब इसके कातिल हो। ये मर चुका है। हमने इसे चारपाई से हिलने भी नहीं दिया था और तुम इसे घोड़े पर बिठा के ले आए। इसके जख्म खुल गए और जिस्म का तमाम खून जाया हो गया। शारजा भाई की लाश पर गिर पड़ी और चीखें मार मार कर रोने लगी। नकाब पोशों ने जर्राह की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे वहां से कुछ दूर ले गए। लाश घोड़े पर डाल दी गई और काफिला फिर रवाना हो गया। जर्राह को शारजा के रोने और चिल्लाने की जिगरसोज आवाजें सुनाई देती रहीं। जर्राह के घोड़े पर जो सवार था उसने जर्राह से कहा कि यह बिल्कुल ठीक हो सकता था, मगर तुम लोगों ने उसे मार दिया, उसे कोई सजा न मिलती। सवार ने कहा, हम इसे जिंदा रखने के लिए नहीं लाए थे। हमने दरअसल वो राज अगवा किया है जो इसके पास था। इसके मर जाने का हमें कोई गम नहीं। हम खुश हैं कि तुम और तुम्हारी हुकूमत इस राज से बेखबर है जो इसके सीने में था। मुझे तुम लोग किस जुर्म की सजा दे रहे हो? जर्राह ने पूछा। हम तुम्हें पैगंबरों की तरह रखेंगे, सवार ने जवाब दिया। तुम गर्म हो, तुम्हें गर्म हवा भी नहीं लगने दी जाएगी। हम तुम्हें इसलिए लाए थे कि रास्ते में जख्मी को तकलीफ हो गई तो इसकी मरहम पट्टी करोगे, मगर हमने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास न कोई दवाई है न मरहम। तुम्हें अगवा करने की दूसरी वजह यह भी थी कि हम इस लड़की को भी साथ लाना चाहते थे। हम इसे ही लाते तो जो तुम इसके साथ थे हमारे ताक़ुब में पूरी फौज भगा देते, इसलिए तुम्हें भी उठाना जरूरी हो गया। तीसरी वजह यह है कि हमें एक जर्राह की जरूरत है। तुम्हें हम अपने साथ रखेंगे। मैं ऐसे आदमी का इलाज नहीं करूंगा जो मेरी हुकूमत के खिलाफ होगा। जर्राह ने कहा, तुम सब सलीबियों और फातिमी और फातिमियों के दोस्त हो। उनके इशारों पर सल्तनत इस्लामिया के खिलाफ तखरीबकारी करते रहे हो। मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगा, फिर तुम कत्ल हो जाओगे। सवार ने कहा, यह मेरे लिए बेहतर होगा। जर्राह ने जवाब दिया, फिर हम तुम्हारे साथ वो सलूक करेंगे जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। सवार ने जवाब दिया, फिर तुम हमारा हर हुक्म मानोगे, लेकिन मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि बुरे सलूक की नौबत ही नहीं आएगी। तुमने सलाहुद्दीन अय्यूबी की बादशाही देखी है। हमारी बादशाही देखोगे तो अपनी जबान से कहोगे कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ। ये तो जन्नत है। अगर तुमने हमारी जन्नत को ठुकरा दिया तो हम तुम्हें अपना जहन्नम दिखाएंगे। घोड़े चलते रहे। जर्राह आंखों पर बंधी हुई पट्टी के अंधेरे में अपने मुस्तकबिल को देखने की कोशिश करता रहा। वो फरार की तरकीबें भी सोचता रहा। उसे बार बार शारजा का ख्याल आता, मगर वो ये सोचकर मायूस हो जाता कि यह लड़की भी इसी गिरोह की है और वो इसकी मदद नहीं करेगी। उसका सफर इतना लंबा नहीं था, लेकिन सरहदी दस्तों और उनके गश्ती संतरियों के डर से मुजरिमों का यह काफिला बच बच कर, छुप छुप कर और बड़ी दूर का चक्कर काट कर जा रहा था। शाम के बाद भी यह काफिला चलता रहा और रात गुजरती रही। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।